शीर्षक एक कप चाय की गर्माहट। नेपाल के एक छोटे से शहर में घरों की कतारों के बीच बसा था शर्मा परिवार, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जो मेहनत, सादगी और आपसी प्रेम में विश्वास कर। रमेश शर्मा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। हर दिन वही हल्का सा पुराना कमीज, एक टूटी जिप वाला चमड़े का बैग और सुबह 8:15 वाली बस। उनकी पत्नी सीता घर को इस तरह संभालती थी कि हर पैसा एक रुपया बन जाता। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अंकित जो 12वीं में विज्ञान पढ़ रहा था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था, और छोटी बेटी स्नेहा जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और पूरे घर की रौनक थी। शर्मा परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें पूरा दिल था। उनका छोटा सा घर प्यार से भरा था, बैठक ही पढ़ाई का कमरा था और जब कोई रिश्तेदार आता तो वही अतिथि कक्ष बन जाता। कोने में एक छोटी सी रसोई थी जहां हर रोज दाल, तरकारी और चावल की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। हर शाम चाय का वक्त सबसे खास होता था। सब काम रोककर एक साथ बैठते थे, ना मोबाइल ना टीवी, बस बातचीत। यही कुछ मिनट उनकी दिन भर की थकान मिटा देते थे। लेकिन एक दिन जिंदगी ने करवट ली। रमेश को खांसी होने लगी जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया, फिर बुखार, थकान और आखिर में पता चला कि उन्हें टीबी है। डॉक्टर ने दवाएं और पूरा आराम बताया। अब तनख्वाह बंद और खर्चे चालू। सीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोहल्ले में टिफिन बनाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, 7 बजे तक 6 घरों का खाना बना देती, फिर अपने घर का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार करती। अब वे सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि परिवार की कमाऊ सदस्य, नज और माँ सब कुछ थी। अंकित ने कहा, माँ मैं ट्यूशन छोड़ देता हूँ, पैसे बचेंगे। सीता ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारी पढ़ाई खर्च नहीं, निवेश है, हम संभाल लेंगे। और उन्होंने संभाला, काफी मुश्किल से। स्नेहा ने चॉकलेट मांगना छोड़ दिया। अब वो अखबार ठीक से मोड़कर माँ को टिफिन पैक करने में मदद करती। रमेश बिस्तर से ही सही खर्चों का हिसाब रखते और सबको हिम्मत देते। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, मदद नहीं। लेकिन शर्मा परिवार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तकलीफ को ताकत बना दिया। एक दिन अंकित एक फॉर्म लेकर आया। वो एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म था। सिर्फ 10 बच्चों को चुना जाएगा पूरे जिले से, वह बोला। रमेश मुस्कराए, तो उन्हीं 10 में अपना नाम लिखवा लो। महीनों बीत गए। रमेश की तबीयत बेहतर हुई। टिफिन का काम थोड़ा स्थिर हो चला, लेकिन खुशियां जैसे थम सी गई थी तब तक जब तक पोस्टमैन एक बड़ा लिफाफा लेकर नहीं आया। अंकित छात्रवृत्ति में चुन लिया गया था। उस दिन आंसू सबकी आंखों में थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अब अंकित को फ्री कोचिंग मिली। उसने दिन रात मेहनत की। अब उसके सपनों के पीछे उसका परिवार खड़ा था, उनके बलिदानों की छाया उसके हर पन्ने पर थी। सीता का खाना अब मशहूर हो चला था। 2 और घरों से ऑर्डर आने लगे। जो कभी मजबूरी था अब उसका व्यवसाय बनता जा रहा था। रमेश ने साल के अंत तक ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब भी थोड़े कमजोर थे, लेकिन मन से मजबूत। कुछ वर्षों बाद अंकित ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। मोहल्ले में मिठाइयां बंटी। जो लोग कभी ताने मारते थे अब तारीफ करने लगे। आज अंकित काठमांडू में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। स्नेहा सी की तैयारी कर रही है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। सीता अब भी खाना बनाती है, पर अब शौक से। और रमेश जो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, अब हर सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं। उनके पास कार नहीं है, ना ही महंगे मोबाइल, पर उनके पास कुछ और है, एकता, त्याग और शाम की वो चाय जो अब भी उन्हें एक साथ लाती है। मध्यम वर्ग की यही खूबी है, वे जो खोते हैं वो हिसाब नहीं रखते और जो पाते हैं उसका उत्सव मनाते हैं। एक आम परिवार की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशियां हमेशा साधनों से नहीं, रिश्तों से मिलती हैं।